हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आप लोगों के क्रश की फीलिंग्स और न्यू लव की फीलिंग्स जो आपको पसंद है, मन ही मन किसी को आप पसंद कर रहे हैं या किसी से आप बात कर रहे हैं इन दिनों, कोई न्यू लव है जिनको लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। मैं उनकी भावनाओं को चेक करने जा रही हूँ। आप उस व्यक्ति का थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास करें। अगर वो फ्रेश रिलेशनशिप है तो आई गेस आप शायद उसको इतना ध्यान नहीं कर पा रहे होंगे, तो मन ही मन उनका नाम दोहराएं। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए ये रीडिंग्स होती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस करना, जेंडर पे नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में ध्यान कर रहे हैं, जिनका नाम मन ही मन ले रहे हैं, उस व्यक्ति की भावनाएं इनके लिए क्या है। डेविल, Hierophant, Two of Cups, Eight of Cups, Justice, Two of Swords, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, Queen of Wands, Eight of Swords, lastly King of Swords. Okay. सो ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, इस इंसान की एनर्जी मुझे काफी स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और कैप्रिकॉन की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तुला राशि और कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है इस रीडिंग में। नंबर 15, 24 और 16 नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ये नंबर आपके क्रश के या न्यू लव के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आपके क्रश जो है या आपके जो न्यू लव है, वो आपके प्रति एक अटैचमेंट को फील कर रहे हैं। एक ऐसा अटैचमेंट जिसे वो रिलीज नहीं कर पा रहे। रिलीज नहीं कर पाने का इशू ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर लाइक डे एंड नाइट सोच रहे हैं। अब ये आकर्षण मुझे देखना है कि क्यों आपके लिए फील हो रहा है, इतना एडिक्शन और इतना अट्रैक्शन। हो सकता है इसी की वजह से आप भी इनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आप भी सिमिलर लेवल पे इनकी तरफ अडिक्ट हो रहे हो। ठीक है, आप भी इनकी ऊर्जाओं से ना कहीं मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो। ये व्यक्ति आपको लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए हाईली अट्रैक्शन की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटेंशनली कर रहे हैं, ये खुद भी अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी लाइक अपने इमोशंस को, अपने सोच विचारों को बेहतर नहीं बना पा रहे। यूनिवर्स डेविल को क्लैरिफाई करें। दी सन, थ्री ऑफ कप्स। इनको लगता है कि आप एग्जैक्टली वैसे व्यक्ति हैं जैसा वो अपने जिंदगी में चाहते थे। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप केयरिंग हैं, लविंग हैं, देखने में आपका आकर्षण गजब का है, कमाल का है। कहीं ना कहीं आपको देखें या आपकी बातें सुने तो सुनते रह जाएं या देखते रह जाएं वाली एनर्जी बन जाती है। प्लस आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपका कॉन्फिडेंस ही इनको और ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या तो आप किसी ऐसी सरकारी नौकरी वगैरह में या बिजनेस में इनिशिएटिव ले चुके हैं, पद में है, जिसमें ये कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड से भी काफी इंप्रेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर इंप्रेस्ड की एनर्जी ज्यादा है। जो लग रहा है, एम्प्रेस नहीं बोल रही हूँ, इंप्रेस बोल रही हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं टैरो कार्ड के नाम नहीं ले रही हूँ। इम्प्रेस नहीं, एम्प्रेस नहीं कह रही हूँ, इम्प्रेस कह रही हूँ। इम्प्रेस यानी कि काफी ज्यादा आपको लेकर अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं कि यार आप बहुत अच्छा लाइक परफॉर्म किए हैं और बहुत आपने मेहनत करके इस पदवी पे खुद को पहुंचाया है। हो सकता है आप अपने स्टडीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी स्टडीज में आपका बहुत अच्छा एनर्जी है, आप क्लास में काफी फेमस हैं या आपके दोस्त इनकी तारीफें कर रहे हैं, सोशल सर्कल आपका अच्छा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको जब देख रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि वाओ, आप एक अमेजिंग पर्सनालिटी है, जिसको कहीं ना कहीं ऐसी एक इंसान को ना इन्होंने डिजायर किया था कि मेरी जिंदगी में ना ऐसा एक इंसान आना चाहिए जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके का इंसान होना चाहिए। आप एग्जैक्टली वैसे पर्सन है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आपको लेकर ना वो अश्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको लेकर श्योर नहीं है। श्योर क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि पता नहीं इन्हें आप पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखाई दे रहा है एट ऑफ कप्स की एनर्जी से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे लव रिलेशनशिप में फेलियर्स फेस किए हैं, जिसके वजह से इनकी जिंदगी में ना इनकी लव लाइफ इतनी इजी नहीं रही है। ये इजीली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये इजीली किसी से भी रिलेशनशिप में नहीं आ पाते। तो ये आपको पसंद बहुत कर रहे हैं, आपके साथ एक सोलमेट का बॉन्ड और कनेक्शन है, यानी कि आप इन्हें बहुत अच्छे से सुनते हैं या आप इनको बहुत केयर कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से ना। देखो, हो सकता है कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा, अब एग्जाम्पल है इस चीज को, आप अपने ऊपर ऐसे लेने मत लगना। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बहुत बातें करते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते, और इन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, बट आप बहुत ध्यान से इन्हें सुनते हो कि अच्छा ऐसा वैसा। लाइक हो सकता है कि आपका रिस्पॉन्स इतना ज्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप सुनते हो इन्हें। तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जो उन्हें दूसरों से नहीं मिला है ना, वो उन्हें आपसे मिल रहा है। या लाइक आप उनके लिए एक अच्छे लिसनर बन जाते हो, आप एक केयरिंग पर्सन बन जाते हो, आप एक फ्रेंडली नोट पे भी उनके लिए अच्छे हो।
आप बहुत ज्यादा अच्छे टीचर भी हो जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने समझने को भी मिल रहा है। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ वो काफी ग्रो कर सकते हैं, आपके साथ उनकी ग्रोथ हो सकती है, आपके साथ वो काफी ज्यादा अपने लाइफ के गोल्स पूरे कर सकते हैं, कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो उन्होंने अब तक अचीव नहीं किया। अब तक उन्हें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा पीछे की तरफ खींचा या नीचे की तरफ खींचा। आप उन लोगों में से हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं से मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज, कुछ विजडम, कोई लर्निंग दे रहे हैं। किसी तरीके से ये व्यक्ति आपकी तरफ ना देखते हैं तो इनको लग रहा है कि जैसे कि ये आपसे काफी ज्यादा कुछ सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। इन्हें आपके प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि पॉसिबिलिटी है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो आपके कोई टीचर है, ठीक है, आपके कोई टीचर, प्रोफेसर या कोई बॉस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांग चांसेस है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रांगली एनर्जी मिली है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई टीचर, प्रोफेसर या आप किसी बॉस से डील कर रहे हैं, बट वो आप ही को उल्टा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को काफी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी और बैलेंस कर रहे हैं, आप खुद को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, साथ ही साथ अपने काम को, अपने पढ़ाई को, सब जगह बहुत अच्छे से आपने ध्यान दिया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। और इंसान ऐसा ही व्यक्तित्व हर एक इंसान में देखना चाहता है। इंसान को चाहिए कि कोई खुश करने वाला, कोई मोटिवेट करने वाला। प्लस आप जिस क्रश से या जिस न्यू लव से आप डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत ग्रोथ पाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इनके गोल्स बहुत महत्व रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा फाइनेंसेस के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इन्हें वो फैमिली का सपोर्ट और अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिला है। बट आप उन लोगों में से जो इन्हें समझ पाते हैं, जो इन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी राय भी दे रहे हैं अपनी बातों में कि चलो ठीक है, ऐसा वैसा हो सकता है कि आपने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से अब तक बात की है, लाइक इन पर्सन आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग दोनों ने एक दूसरे से अब तक बात नहीं करी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखकर, आपके बारे में कुछ जानकर ये काफी ज्यादा मोटिवेट हुए हैं और वो आपको देख रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को ऐसे रिसीव किया है, संघर्ष के साथ रिसीव किया है और आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन उन्हें मिल रही है। बट ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। मैं बताती हूँ क्यों कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनकी लाइफ में, लव लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर्स रहे हैं, बहुत ज्यादा फेलियर्स। पास्ट में भी ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन इनकी जिंदगी में आया जो काफी ज्यादा टॉक्सिक और कार्मिक टाइप का पर्सनैलिटी लेकर आया, जो इनकी जिंदगी में इनको बहुत ज्यादा इरिटेशन, एग्जॉशन देकर गए हैं, जो इनको बहुत ज्यादा धमकाना, हर्ट करना, मैनिपुलेट करना, इनकी फैमिली तक या इनकी इमेज तक चीजों को लाना। ऐसी पर्सनैलिटी से इनकी मुलाकात हुई है। ये बिकॉज ऑफ दैट ना आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये आपको गलत समझ रहे हैं और आपके साथ रिश्ता बना लें और बाद में उन्हें दुख हो जाए इस बात का कि उन्होंने आपके साथ जो संबंध बनाया वो कितने गलत थे। बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उन्हें हर्ट हो इस चीज से, कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता कायम करके गलती की, आप भी वैसे ना निकल आए। तो ये आपकी आने वाले समय को लेकर ना ये डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके अंदर इनसिक्योरिटी है। प्लस इन्हें ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप पूरी तरह इनके लिए समर्पित नहीं है। इन्हें फील होता है कि आप इनके लिए पूरी तरह एक्टिवली समर्पित नहीं है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है या आप किसी को पसंद करते हैं या आप क्लियरली इनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म शायद चाहते हैं, जो ये आपको देना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए रेडी नहीं है। ये मेंटली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर प्रिपेयर्ड नहीं है। ये जो क्रश है, ये न्यू लव है, मेंटली अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है। ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और फिर आगे के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें प्रोसीड करने में 1 साल 2 साल लग जाए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये कन्विंस नहीं होते। ये जल्दी उन लोगों में से नहीं है कि एकदम से किसी के रिश्ते में आए और 1 महीने में बोल दिया कि चलो अब हम हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे, एक दिन शादी करेंगे। नहीं, ये अपना जो कमिटमेंट देते हैं या अपनी जो प्रॉमिस देते हैं या देती हैं, ये बहुत सोच समझ कर देते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि वो बोलना ही नहीं है, वो निभाना भी है। तो निभाने के लिए उन्हें लगता है कि वो जो मैं प्रोसीड करूंगा या स्टेप लूंगा, मुझे वो बहुत वाइज स्टेप लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि मैंने किसी को वादा किया और बाद में मैंने उसे हर्ट किया, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही ऐसे पर्सन है जो किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि वो आपको कोई आश्वासन दे दें और कल आप बहुत तकलीफ में आ जाएं, हर्ट हो जाए और ये आपको डिलीवर न कर सके। इसलिए ये आपको पहले बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताकर आपको जानना चाहते हैं। आपके लिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए रेडी नहीं है। ये कोई मैरिज वैरिज के लिए इंटरेस्टेड नहीं। हो सकता है आपने इनको मैट्रिमोनियल साइट पे ही आपने इनकी मुलाकात की है इनसे, लेकिन ये अभी भी मैरिज के लिए मेंटली रेडी नहीं है। ये चाहते हैं कि और ज्यादा जाने पहचाने और फिर एक डिसीजन पे आए। ये क्योंकि इन डिसीजन से अभी भी गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ओवरऑल तो इन्हें काफी पसंद आए हैं। आपकी उठना बैठना, रुतबा, आपकी प्रोफाइल, आपकी हर तरीके का स्वभाव इन्हें अच्छा लग रहा है।
बट इन्हें लग रहा है कि कल का कोई भरोसा नहीं, कल आप कब पलट जाओ, कब आप जो है अपने स्वभाव में परिवर्तन ले आओ, उसका कोई कहा नहीं जा सकता। आप कभी भी कुछ भी पलटी मार सकते हो। लाइक एक बोलते हैं ना, इंसानों को लेकर उनका स्वभाव बहुत ज्यादा ऐसा हो चुका है जहां पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही इजीली किसी पे भी। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपके साथ वक्त बिताना और आपको आपकी तरफ आकर्षण फील करने की एनर्जी को दिखाई देते नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत स्ट्रांगली अपने लाइक बोलते हैं ना, अपने मन में, अपनी सोल में कनेक्टेड फील कर रहे हैं। जैसे कि ये आपको चाहते हैं, आपके लिए डिजायर रखते हैं, कामना रखते हैं। ये आपको जैसे कि ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आपके लिए इनके मन में भर भर के प्यार आ रहा है, बहुत ज्यादा लव इन्हें फील हो रहा है। बट ये बोल रहे हैं ना कि अपनी एनर्जी से डर रहे हैं, या अपनी ही लाइक ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ या जल्दबाजी कर रही हूँ, उसके एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति अभी तक श्योर नहीं है, इन्हें लॉन्ग टर्म से प्रॉब्लम है। मुझे क्लियरली ऐसा नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं आना है या आपको कन्फेस नहीं करनी अपनी फीलिंग्स, उससे दिक्कत है, नहीं। ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म का ही अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म ही आए, लेकिन ये अभी भी आपको लेकर लॉन्ग टर्म के लिए श्योर नहीं है। श्योर नहीं है कि अगर मैरिज होगी, फैमिली कन्विंस होगी, मतलब वो सब चीजों को लेकर अभी तक इनके माइंड में डिसीजन नहीं हुआ है, डिसीजन मेकिंग अभी तक नहीं है। इसीलिए ये इतना जल्दी आपके साथ आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये क्रश या न्यू लव की फीलिंग्स में बार बार दिखे कि अचानक से कोल्ड हो जा रहे हैं, अचानक से ये अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, अचानक से एग्रेसिव हो जा रहे हैं। तो ये अगेन इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ही है। ये ओवर थिंकिंग करते करते इरिटेट हो रहे हैं और एकदम से आप में लाइक आपसे डिस्टेंस लेने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। बाकी इनके लिए आप इनके परिवार से कम नहीं है, आप इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, इनके लिए बहुत स्पेशल है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके क्रश के रिलेटेड इनके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं बोलूंगी कि रिलेशनशिप में डेफिनेटली आगे कुछ हो सकता है, बट स्टिल यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी आने वाले समय में आपके लिए एक और ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये ऑप्शन आफ्टर जुलाई या जुलाई एंडिंग के दौरान आपकी जिंदगी में आ रहा है या आ रही है। आपकी जिंदगी में वन मोर लव इज एक्सपेक्टेड, बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जिंदगी में एक और व्यक्ति एंटर करने वाला या करने वाली है। इफ आप इस इंसान से ही करेंटली चलना चाहते हैं, इनके साथ ही आगे ग्रो करना चाहते हैं। देखो मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज आप जिसे पसंद करते हैं, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म नहीं दे पाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं इससे हर्ट होंगे ही होंगे। आप आज में जी नहीं सकते, आप आज की नहीं बोल सकते कि हाँ आज तो सब अच्छा है, कल की कल देखेंगे, नहीं, कल फिर आपको ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए कल का सोच के ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग कि जुलाई एंड में, और जुलाई एंड में या जुलाई एंड के बाद थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उस दौरान में आपकी जिंदगी में एक और ऑप्शन एक्सपेक्टेड है। और वो ऑप्शन ऐसा है कि कोई केयरिंग पर्सन, कोई लवेबल पर्सन, कोई बहुत ही काइंड पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं, जो आपको काफी पसंद आएंगे। इस व्यक्ति को फिलहाल जो है ना हाँ बोलो ना बोलो, बस मतलब ऐसा जो चल रहा है, जैसा चल रहा है आप इसे चलने दे। आप ज्यादा बात करते हैं, कंटिन्यू कॉल पे रहते हैं, तो वो थोड़ा धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दें। क्यों मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में कुछ मिलेगा नहीं, बट आप ना अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा डाल रहे हैं इन चीजों में, इससे ये कन्विंस नहीं होंगे। इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं बहुत बात करते रहूं, बहुत लविंग केयरिंग रहूं, हम्बल रहूं, तो एक दिन इसको समझ में आएगा कि ये मुझसे शादी करेगा या करेगी। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। आप इससे उल्टा सामने वाले को और ज्यादा लाइक हवा दे रहे हैं कि वो आपको फिर और ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। इसीलिए आप अपनी स्पेस मेंटेन करें। और जो आपके अगर मन में अभी तक आपने उनको फीलिंग्स नहीं बताई कि यू आर लुकिंग फिर फॉर मैरिज, जैसे फॉर एन एग्जांपल बहुत से लोगों के साथ मैंने ऐसा होते देखा है कि मैट्रिमोनी या शादी.com में ही कोई लड़का मिलता है या लड़की मिलती है, पर वो शादी के रिलेटेड छोड़कर बाकी सारी बातें कर रहे हैं, और उनको डर लगता है कि अगर हम मैरिज के रिलेटेड बात करेंगे उस फलाना व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति जो है नाराज हो जाएगा या अवॉइड करेगा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप मैट्रिमोनी में आए तो उसी पर्पज से थे ना, तो आपको तो बात करनी पड़ेगी ना उस रिलेटेड। तो यहाँ पर ना आप भले अपने, अगर आपको लगता है कि आपको अपने इंटेंशंस क्लियर करने चाहिए, जो आपको कन्फेशन है वो करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। कन्फेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को दिखाएं कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ या मरे जा रही हूँ या जिंदगी मेरी नरक हो जाएगी तुम्हारे बिना, ऐसे नहीं बिहेव करना है। आप नॉर्मली बोल सकते हैं, लाइक बात कर रहे हैं तो आप अचानक से अगर उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि यार ठीक है मैं अभी कल थोड़ी बिजी रहूंगी,
या परसों बिजी रहूंगी। आप अगर लगातार उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं कि क्या हो गया आपको, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना है, आई एम लुकिंग आउट फॉर लव, और ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे मैं फ्रेंडशिप वगैरह में जाऊं, या मेरे को दोस्ती वोस्ती नहीं चाहिए इस टाइम पे, बिकॉज मैं मेंटली उस दोस्ती के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ भी देखूं तो मुझे एक बॉन्ड और कनेक्शन फील होता है, तुम्हारे साथ एक अट्रैक्शन, एक अजीब सी कनेक्शन फील होती है, जिसमें मुझे तुम्हारे साथ बहुत आगे जाना है। लेकिन आई थिंक सो तुम क्लियर नहीं हो, तुम श्योर नहीं हो। जब तुम श्योर नहीं हो तो फिर मैं इस तरह तो खुद को तकलीफ दे रही हूँ या हर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये बोलकर ना आप थोड़ा सा डिस्टेंस ले लें। आप बोले कि इट्स बेटर कि मैं आपसे डिस्टेंस ले लूं, ताकि इन फ्यूचर आपको भी तकलीफ नहीं हो, मुझे भी तकलीफ नहीं हो। आप वाइजली ये बातें करके उनसे, उन पे प्रेशर नहीं बनाना है। आप वाइजली ये बातें करके उनके माइंड में ये बातें फिट करें कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो अपने जीवन में। इससे क्या होगा ना, अगर आप बात करके आप सोच रहे हो नहीं आपने इग्नोर किया तो ये बंदा भूल जाएगा, बंदी भूल जाएगी, नहीं, ये बंदे को आप सोचने का टाइम दे रहे हो। इस पूरे टाइम में आप जब इन्हें इग्नोर करेंगे 1-2 महीने और अपनी जिंदगी में और लोगों से बात करेंगे तो इन्हें टाइम मिलेगा। अब ऐसे में क्या है, या तो ये आपको कुछ बहुत स्ट्रांगली देने के लिए एक फीलिंग ले आएंगे, रियलाइजेशन ले आएंगे, और यदि इनको कुछ देना ही नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको ये बात क्यों मना कर रही हूँ, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आप बहुत अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। तो यहाँ पर ना एनर्जी में ना ज्यादा अटैचमेंट क्रिएट करने से बेटर है आप उसे रिलीज करें। और अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला वो आपको कन्फेस नहीं कर रहा है, फीलिंग्स नहीं दे रहा है, तो आप धीरे धीरे उसे इग्नोर करना, अवॉइड करना शुरू कर दें। ठीक है, झटके से पॉसिबल है तो झटके से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उस सामने वाले को बताना है कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ और करती हूँ, हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना, ये स्पेशली ना जो केतु बेस्ड पर्सन होते हैं ना, मैं 2-3 लोगों के लिए बोलूंगी, जैसे कि अगर आपके बर्थ नंबर्स में नंबर 2 है, नंबर 1 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, तो ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि ये अपनी मन की भावनाओं में जो प्यार महसूस करते हैं ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। स्पेशली केतु बेस्ड लोग, तो केतु बेस्ड लोग वो जिनका नंबर 7 है या जोड़कर 7 बनता है, वो लोग सोचते हैं कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते अपनी फीलिंग्स। तो इफ यू आर थिंकिंग कि आपके दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं सामने वाले को, या आप बिना वजह उन्हें बहुत जज भी कर रहे हैं, आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो आप भले एक बार उन्हें एक्सप्रेस कर ले अपनी फीलिंग्स, और उसके बाद डेफिनेटली हो सकता है कि वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स ना दे, हो सकता है वो आपकी बात को सुना अनसुना कर ले, लेकिन धीरे धीरे आप इन्हें इग्नोर करें। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी को अवॉइड कर रहे हो तो उसे उस अवॉइड करने का पर्पस और रीजन पता होना चाहिए कि ये रीजन कहाँ से शुरू हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सडनली किसी को अवॉइड कर रहे हो और उसे पता ही नहीं है कि आप इतना एकदम एकदम से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, बिकॉज वो फिर टॉक्सिक कहलाया जाएगा। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें जानबूझ के ना हर्ट करने या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये नहीं करना है, आपको हमेशा सामने वाले को कारण बताकर उसे फिर साइडलाइन करना है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, 1-2 महीने के अंदर वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि उसे ये देना है या नहीं देना है, क्या वो चीज वो आपको डिलीवर कर सकते हैं, उन्हें रियलाइजेशन आएगी और वो आपको वो देंगे। नहीं तो ये इंसान आपको ग्रांटेड लेते रहेंगे और आप एंड तक कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ और स्टॉप लाइक बोलते ना एक्सपेक्टिंग। आप दूसरों से उम्मीदें रखना कम कर दो और खुद पे ज्यादा ध्यान दो, खुद की केयर करो, सेल्फ केयर वगैरह करो और खुद में प्यार महसूस करो। एक और ऑफर आपके लिए एक्सपेक्टेड है जुलाई एंड या जुलाई एंड के आगे पीछे। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। जो अगर आपको रीडिंग पसंद आई, कुछ नया समझने सीखने को भी मिला, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हफ्ते में एक बार अब आप लोगों के लिए क्रश रीडिंग होगी। मोस्टली होगा मंडे के दिन, मंडे ट्यूसडे के अराउंड ही होगा, लगभग मंडे या ट्यूसडे को होगा। इसलिए अगर आपको क्रश रीडिंग्स देखना बहुत पसंद है तो आप एवरी मंडे या ट्यूसडे चेकआउट कर सकते हैं। लगभग मंडे के दिन ही होगा और ट्यूसडे के दिन हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो जिन लोगों को इस चैनल पे क्रश रीडिंग देखना पसंद है वो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ढेर सारा प्यार दे, लव दे और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने लव रिलेटेड ब्रेसलेट्स भी बनवा सकते हैं, अमित सर का नंबर मैंने डाल दिया है। अपने प्रॉब्लम्स के अनुसार आप अपने ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं उनसे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग वगैरह बाय करनी है तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और अलग अलग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। बुक करना है तो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को गो थ्रू करके आप जो है बुकिंग कर सकते हैं और आपको रीडिंग डिलीवर होती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।